हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है भूषण रिपेयर्स में। हमने इससे पहले 2 स्विच 2 सॉकेट का बोर्ड बनाया था जिसमें 6 वे का मॉड्यूलर बॉक्स यूज़ किया था। कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि एक रेगुलेटर और 4 स्विच हमें छोटे से बोर्ड में होने चाहिए। उन्हें कोई सॉकेट नहीं चाहिए, ओनली स्विचेस और एक रेगुलेटर चाहिए। तो इसलिए हमने ये छोटा बोर्ड लिया है 6 वे का, जिसमें 4 स्विच बैठ जाएंगे और एक रेगुलेटर बैठ जाएगा। तो चलिए हम इसको बिठाते हैं और फिर इसकी वायरिंग भी करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। रेगुलेटर की वायरिंग कैसे करनी है, होल्डर की वायरिंग कैसे करनी है और स्विचेस की वायरिंग कैसे करनी है, ये सब जानकारी मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखिए। हम रेगुलेटर पहले बिठाएंगे। चलो रेगुलेटर से स्टार्ट करते हैं। तो रेगुलेटर पहले बिठाएंगे। तो ये देखिए, ये रेगुलेटर ऐसे बिठाना है। जस्ट आपको इसमें स्क्रू ड्राइवर की मदद लेके ऐसे इसको जस्ट फिट करना है। ये ऐसे यहाँ पे बैठ जाता है, तो ऐसे पकड़ना है और ऐसे आसानी से बैठ जाता है। ये देखिए, ये रेगुलेटर बैठ गया है। उसके बाद आप स्विच को बिठाएंगे। स्विच में ये मार्किंग दिया हुआ है, मैंने पहले एक वीडियो में भी बताया है। तो इस तरह से ये मार्किंग नीचे होना चाहिए। तो ऐसे स्विच भी बिठा लेते हैं, बड़ी आसानी से स्विच बैठ जाते हैं। इसे बिठाना है। ये देखिए, ये देखिए इसका ये हो गया। तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि सिर्फ उन्हें स्विचेस चाहिए, जो भी उनके बल्ब है, ट्यूबलाइट्स है, उनको ऑन करने के लिए, और रेगुलेटर चाहिए और फैन ऑन करना चाहते हैं। बस इतना ही उनके पास काम है और जगह भी कम है वहाँ पे, इसलिए उन्होंने ये बोर्ड की रिक्वायरमेंट दी है। तो इसलिए हमने ऐसे बोर्ड बनाया है। तो चलिए अभी इस बोर्ड की हम वायरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम ये स्विच के जो तीनों पॉइंट है, ये जो 3 पॉइंट है, इनको हम कॉमन कर लेते हैं। ये तीनों स्विच के 3 पॉइंट जो है वो कॉमन कर लेने हैं हमें। ये इसलिए कर रहे हैं कि ये तीनों जो स्विच है, इनके तीनों के नीचे का पॉइंट जो है वो फेज को जाने वाले हैं, इसलिए ये तीनों को हम कॉमन कर रहे हैं। ये सेंटर वाला ये हम फिट कर रहे हैं। उसके बाद ये जो फैन की रेगुलेटर की वायर है, ये हम ये 3 नंबर का स्विच जो है उसमें डाल रहे हैं, उसके नीचे के पॉइंट में फिट कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये फिट हो जाती है। उसके बाद ये जो दूसरी वायर बचती है रेगुलेटर की, वो यहाँ पे फिट कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे फिट होने के बाद ये देखिए, इस तरह से ये काम हो जाता है। रेगुलेटर जो है वो हमने कॉमन पॉइंट में सीरीज कर लिया है। अब यहाँ पे फैन की वायर आएगी और एक वायर न्यूट्रल को जाएगी। तो ये देखिए, अभी ये बोर्ड की वायरिंग तो हो गई है। हमें सिर्फ इसमें अभी कनेक्शन करने हैं। तो इसको थोड़ा साइड में रखते हैं और होल्डर के कनेक्शन कर लेते हैं, फिर इसको होल्डर जोड़ लेते हैं। ये देखिए, ऐसे 3 टाइप्स के होल्डर है हमारे पास। तो अलग अलग होल्डर है और इसके कनेक्शन कैसे कर सकते हैं ये दिखाने के लिए ये हमने लिया है। और इसका वायरिंग होने के बाद टेस्टिंग के लिए भी ये काम आएंगे। तो हर एक होल्डर का अलग अलग है। तो ये देखिए, इसमें ऐसा कनेक्शन करना है। ये दोनों साइड से यहाँ से और यहाँ से जो है वो स्क्रू फिटिंग के लिए, और नीचे से यहाँ से वायर डालनी है इसमें। तो इस होल्डर का ये ऐसा कनेक्शन है। इस होल्डर में यहाँ से वायर डालनी है और यहाँ पे स्क्रू फिट करना है। और इसका भी थोड़ा सेम ही है, यहाँ से वायर डालनी है और ये दोनों स्क्रू फिट करने हैं। तो चलिए हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस होल्डर की वायरिंग कर लेते हैं। तो ऐसे 2 वायर लेने हैं, ब्लैक और रेड। ब्लैक और रेड लेंगे तो इससे कलर कोड से हमें ये पता चल जाता है कि फेज और न्यूट्रल कहाँ है। तो ये देखिए, हम यहाँ से अभी हम इसकी वायरिंग कर रहे हैं। ये देखिए, इसका वायरिंग हो गया है। ये जो है दूसरा होल्डर है, तो इसकी भी हम वायरिंग कर लेते हैं। ओके, इसका भी वायरिंग हो गया है। अभी हम ये दूसरे होल्डर का भी वायरिंग कर लेते हैं। इसका भी वायरिंग हो गया। ये जो बोर्ड है, अभी इसमें हम सब होल्डर्स के कनेक्शन करेंगे। हर एक होल्डर का जो रेड वायर है, यानी कि फेज का वायर है, वो हम इसमें जोड़ रहे हैं। यानी कि सप्लाई जो है रेड से जाएगा। ये देखिए, यहाँ से हर होल्डर का रेड वायर है। ये देखिए, इस होल्डर का भी रेड वायर है, वो भी इसमें जोड़ रहे हैं।
साइड पर अगर हमें जाके ये कनेक्शन करने हैं तो इससे आसानी हो जाती है कि रेड वायर होती है जो फेज होती है, इसलिए रेड और ब्लैक का यूज़ कीजिए जिससे कि हमें समझने में भी आसानी हो। और कोई अगर दूसरा भी वायरिंग को हाथ लगाता है या तो फिर उसको रिपेयरिंग करना है कुछ, तो इससे वो आसानी हो जाती है कि रेड वायर में सप्लाई आ रहा है, इसका मतलब रेड वायर ही फेज है। तो ये देखिए हर एक होल्डर का हमने रेड वायर जो है वो यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। देखिए फैन का वायर यहाँ से हमने लगा लिया है। बोर्ड में सिर्फ हमें फेज का कनेक्शन ही देना है, न्यूट्रल जो होती है वो डायरेक्ट सप्लाई पे डालनी है। देखिए ये 3 पिन मेंस कॉर्ड है, इसके सिर्फ 2 ही पॉइंट हम यूज करेंगे, अर्थ वाला पॉइंट है नहीं तो अर्थ यूज नहीं होगा, इसमें सिर्फ फेज और न्यूट्रल ही यूज होगा। ये देखिए ये 2 वायर, तो ये तीसरा वायर हमें यूज करने की जरूरत है नहीं। सारे न्यूट्रल जो है वो पहले कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे टेस्टिंग के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको ऑन साइड काम करना हो तो न्यूट्रल को ठीक तरह से कॉमन कर लेना है। एक फैन का भी न्यूट्रल है, उसको भी हम इसमें कॉमन कर रहे हैं। ये देखिए फैन के लिए जो न्यूट्रल है वो भी हमने कॉमन कर लिया है। और इसी के साथ में ये 3 पिन वाला जो ब्लैक वायर है वो भी हम इसमें ट्विस्ट करना है, इसको ठीक तरह से कॉमन करके टेप लगाना है। ये न्यूट्रल का पॉइंट ये जो है ये फैन के लिए जाने वाला है। ये जो फैन की वायर है हम इसमें एक गांठ मार के रखते हैं, इसको ऑन नहीं करेंगे। फेज को इस तरह से यहाँ कनेक्ट करना है। ये देखिए फेज का भी वायर हो गया है, ऑलमोस्ट हमारी पूरी वायरिंग हो गई है। हमने सभी स्विच के कनेक्शन कर लिए हैं और पहले से ही 3 होल्डर लगा चुके थे। अब एक और होल्डर हमने रेगुलेटर का जो पॉइंट है यानी कि फैन का जो पॉइंट है उससे हमने लगा लिया है। तो इससे हमें यह पता चलेगा कि रेगुलेटर चल रहा है कि नहीं, यह स्विच ओके है कि नहीं। पहले स्विच से स्टार्ट करते हैं, तो पहला स्विच ऑन करते ही ये देखिए एक बल्ब ऑन हो जाता है, नेक्स्ट दूसरा, ये नेक्स्ट तीसरा और ये लास्ट में चौथा स्विच। तभी ये जैसे हम रेगुलेटर को एक स्टेप पे ले जाते हैं तो ये देखिए बल्ब ऑन हो जाता है। ये दूसरी स्टेप पे, ये तीसरी स्टेप पे, चौथी, ये 5वीं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये रेगुलेटर जो है ये ओके है और स्विच भी ओके है। बोर्ड का जो टेस्टिंग है वो खत्म होता है। तो ये देखिए बोर्ड पूरी तरह से टेस्ट हो चुका है।